Hello, it's me Shashikant, and today we are going to have a Q&A session. Hello friends, I'm Shashikant. In this video, I'll try to give answers to your questions which you guys have asked me over a period in the comments. Without further ado, I'm taking a first question. So the first question is from Sadat Dange. He's asking, sir, कोसे ग्रेड के पेंसिल यूज़ करना चाहिए? Alright, what to say? I mean, grade pencils he is particularly asking. So you have to use all the grades, means whatever grades are available, particularly lighter pencils like H, even 3H, and dark pencils like B. After that 4B, 6B, even 10B also you can use. So all these grades you have to use. कौन सी ग्रेड्स की पेंसिल यूज़ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा है. तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग करते हुए हमें सारे ग्रेड्स चाहिए होते हैं. लाइटर शेडिंग के लिए लाइट ग्रेड्स लाइक एज ग्रेड्स, और डार्क शेडिंग के लिए हमें बी ग्रेड्स चाहिए होते हैं. अब एच में आते हैं 3H, H, ये ग्रेड्स लाइटर टोन्स के लिए यूज़ करते हैं. और जो डार्कर टोन्स है जैसे कि B, 2B, 4B, 6B, 8B, इवन 10B, ये सारे डार्कर टोन्स हम लोग जैसे जैसे हमारी डार्कनेस हमें बढ़ाना है ऑब्जेक्ट ड्राइंग में, उस हिसाब से ये सारे ग्रेड्स यूज़ करने होते हैं. एंड होप दैट इज़ योर क्वेश्चन एंड दिस आंसर सेटिस्फाइज यू. The next question, which was asked by Amogha Plays, what should be the size of drawing? He has or she has commented on the object drawing, so I am assuming that the question related to object drawing. So what should be the size of object drawing on paper? Size should be same what you are looking or what you are able to see at that time. It is expected that object should be appear as it is, life size. So the same size, life size should be on the paper. Again, another question asked by Sadat Dange. He is asking पेंसिल शेडिंग के लिए कौन सा पेंसिल यूज़ करना होगा. अगर आप ब्रांड की बात कर रहे हो तो कोई भी ब्रांड चल जाएगा, बस पेंसिल्स अच्छे होने चाहिए. अब ऐसा नहीं है कि अच्छे ब्रांड्स के पेंसिल बहुत ही अच्छे हैं. मेरे पास लायरा के बहुत ही अच्छे पेंसिल्स जिनको बोला जाता है, वो पेंसिल्स मैंने ढेर सारी ख़रीदी. मैं आपको दिखाता हूँ. तो ये रही लायरा की पेंसिल्स, लायरा आर्ट डिज़ाइन पेंसिल्स. एक्सपेंसिव भी होती है और मैंने बहुत सारी ख़रीद ली थी जिनका मैं यूज़ भी नहीं करता आजकल. तो वो कोई भी ब्रांड के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि देखो कोई ब्रांड मुझे पसंद है आपको नहीं होगा. कोई बोलते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेंसिव ब्रांड है तो उनको वो पसंद होगा, आपको नहीं पसंद आएगा. तो इस तरह ब्रांड पे मत जाइए. और जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये बहुत ही अच्छे एक्सपेंसिव बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, पर शायद वो आपको ना पसंद आए. तो जो आपको पसंद आए या जो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगे वो ब्रांड के साथ आप जाइए. ये स्टेडलर मास लुमोग्राफ की पेंसिल है जो मुझे पर्सनली पसंद है. इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं लायरा के साथ, लायरा की पेंसिल बिल्कुल डार्कनेस नहीं देती. स्टेडलर की पेंसिल डार्क चलती है, लायरा की बिल्कुल डार्क नहीं चलती. अगर 6B लायरा आप यूज़ करेंगे तो वो आपकी स्टेडलर के मे बी 2B जैसी नज़र आएगी, इवन 2B से भी कम. हाँ, बस एक बात अच्छी है लायरा में कि वो बहुत ही स्मूथनेस देती है. जो भी आप शेड करोगे उसमें स्मूथनेस आएगी पर डार्कनेस नहीं आएगी. तो इस तरह से है, अपनी अपनी चॉइस से पेंसिल्स भी अलग अलग है. तो कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए ये बताना थोड़ा मुश्किल. जो पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो जिससे आपको ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल लग रहा है वो पेंसिल आप यूज़ करें, ऐसे मैं सजेस्ट करूँगा. Shruti Shinde also has asked the same questions related to the pencils which are recommended pencils. I would recommend whatever you are using or whatever you are comfortable with, those pencils you should use in the exam. If you are asking me what pencils I am using nowadays, so I am using Staedtler Mass Lumograph pencils. This kind of box, this box I had purchased and it's unused I guess. So, I purchased it for 675 rupees. 6 pencils are there inside.
अगला क्वेश्चन वैष्णवी ने पूछा है। वैष्णवी पूछती है कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी पेंसिल्स लेके जाना है, क्या क्या मटेरियल लेके जाना है। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए ऑफ कोर्स पेंसिल्स, नीडेबल इरेज़र। मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी, मतलब मैं अगर जाऊँगा तो क्या क्या लेकर जाऊँगा। ये पेंसिल्स लेके जाऊँगा, इसी के साथ मैं ये भी पेंसिल्स लेके जाऊँगा अगर एक्स्ट्रा मतलब बैकअप के लिए ज़रूरत पड़ी तो। साथ ही साथ इन पेंसिल्स के साथ लेकर जाऊंगा मैं ये नीडेबल इरेज़र, ये फेबल कैसल का है और ये बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप पेंसिल्स के साथ शेडिंग का काम करते हो। शेडिंग हटाने के लिए या हल्की सी शेडिंग हटाने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है, इसलिए ये मैं लेके जाऊँगा। ये वाला इरेज़र भी बैकअप के लिए साथ में रखूँगा, ये नहीं एक नया ख़रीद लूँगा। ये टॉम्बाई का मोनो इरेज़र है। बारीक बारीक लाइन्स हटानी हो या फिर बहुत ही स्मॉल पोर्शन हटाना हो, वहाँ से शेडिंग हटानी हो, तो ये इरेज़र बहुत काम आता है, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथ रखेंगे। ये दो पेंसिल्स ज़रूर लेके जाऊँगा। ये है ग्राफ गियर 1000 और ये है रोटरिंग, दोनों भी 0.5 की है। HB की बारीक वाली लीड डलती है और इसमें 4B की बारीक वाली लीड डलती है, तो डार्क के लिए और ये लाइट के लिए, जहाँ पे भी बारीक बारीक आउटलाइनिंग या काम करना होगा तो ये भी ज़रूरी है। नाम रोल नंबर लिखने के लिए ये पेन्स लेके जाऊँगा। आपने भी नाम और रोल नंबर लिखने के लिए एक पेन साथ में रखनी है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए ये वाली स्केल भी लेके जाऊँगा ट्रांसपेरेंट, जिससे अंदर के डिज़ाइन भी दिखे और साथ ही साथ हमें जो लाइंस क्लियर चाहिए वो निकालने के लिए ऐसे ट्रांसपेरेंट स्केल ज़रूरी है। तो पर्सनली मैं इसको भी प्रेफर करता हूँ, ये भी मैं लेके जाऊँगा। ऑब्जेक्ट ड्राइंग की ही बात कर रहा हूँ तो ये वाला जो ऑयल पेंट का ब्रश है वो भी लेके जाऊँगा, क्योंकि इरेज़ करने के बाद मेरे पास अब ये दूसरा इरेज़र भी मिल गया। इरेज़ करने के बाद जो डस्ट बचता है कागज़ पे, उसको साफ़ करने के लिए, कई बार ऐसे होता है हाथ से साफ़ करने की आदत होती है, उससे दाग लगने का ख़तरा हो जाता है, इसलिए ये ऐसा एक ब्रश ज़रूर अपने साथ रखना है। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक इरेज़र है, इसका काम तो उतना आएगा नहीं, पर फिर भी बैकअप के लिए रखना, और उसकी लीड्स भी, ये सभी चीज़ें साथ में ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए जाएगी। मेरे पास वैसा नॉर्मल वाला शार्पनर तो नहीं है और मुझे आदत है कटर से कट करने की, तो कटर और उनकी ब्लेड्स ये भी साथ में रहेगा। स्टेडलर का ही ये दूसरा वाला बॉक्स, ये भी अनयूज्ड है, पर मैं इनका यूज़ नहीं करूँगा, फिर भी एज अ बैकअप के लिए साथ में रखने में कुछ नहीं जाता, कैरी करना है बस। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए इतना सफिशिएंट है। अब बात करते हैं 2D डिज़ाइन की, तो ऑफ कोर्स पोस्टर में बनेगी, तो पोस्टर कलर्स ये वाले, साथ वो वाले पोस्टर कलर्स भी, तो ये सारे पोस्टर कलर्स साथ रहेंगे। ये ब्रशेस भी, डिज़ाइन के लिए इस स्केल से काम नहीं चलेगा, उसके लिए एक बड़ी स्केल चाहिए होती है, तो ये है बड़ी स्केल। इस बॉक्स में ड्रॉ करना है, ऐसा जब दिया जाता है तो वो बॉक्स का मेजरमेंट और पूरे शीट का मेजरमेंट लेने के लिए ये बड़ी स्केल चाहिए रहेगी। कोन नापने के लिए ये भी एक साथ में रहेगा। में वाटर कलर करना रहेगा, तो वाटर कलर के लिए ये 24 शेड्स हैं कैमलिन के। अगर एक्सपेंसिव वाटर कलर की बात की जाए तो ये मैंने ख़रीदे थे, पर वही है, ये शैनेलियर है, काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, तो इसका बस छोटा सा वाला बॉक्स मैंने ख़रीदा है, पर फिर भी मुझे ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा। सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ब्रांड पे नहीं। साथ रखने में कुछ नहीं जाएगा, इसलिए साथ में रख देता हूँ। ये सारे कलर अगर ख़त्म हो गए तो ये एक पैलेट भी चाहिए रहेगी कलर मिक्स करने के लिए, तो ये पैलेट भी मैं साथ में लेकर चलूँगा। पैलेट के साथ साथ पानी के लिए मग और ब्रशेस वाटर कलर के लिए ये भी है।
2D में मिक्स करने के लिए एक सेपरेट पैलेट चाहिए रहेगी, वो पैलेट भी मैं ले लूँगा, अभी मेरे पास है नहीं, वहाँ जाके लेनी पड़ेगी। फिर लास्टली बोर्ड ज़रूरी रहेगा, बोर्ड और उसकी पिंस, साथ ही साथ ये टेप जो मास्किंग टेप है, ये है मास्किंग टेप, और ये जो शीट्स है, एक्स्ट्रा शीट्स, वो भी साथ में, कहीं दाग वाग ना लग जाए इसलिए कवर करने के लिए लंबी वाली बड़ी एक्स्ट्रा शीट्स साथ में रहेगी। साथ ही साथ ये जो स्केच पेपर्स है, ये वाले, ये स्केच पेपर्स साथ में रहेंगे। अगर कलर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे भी है कुछ कलर्स, ये भी लेते चलूँगा। और वॉच जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है टाइम देखने के लिए, वो ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें इमेज AAC CET के जो भी एग्ज़ाम होगी उसके लिए ज़रूरी है। मे भी कुछ छूट गया हो अभी। अगला क्वेश्चन वैष्णवी बाबर ने पूछा है कि थ्योरी क्वेश्चन कितने का आता है। तो थ्योरी क्वेश्चंस नॉर्मली 40 मार्क्स का आता है, 40 मार्क का थ्योरी पेपर होगा। एंड उन्हीं का क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ऑब्जेक्ट हमारे सेम होता है क्या। शायद उनको ये बोलना हो कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग हमारे सामने होता है क्या। तो हाँ, ऑब्जेक्ट हमारे सामने होता है, हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है और उसको हम अपने हिसाब से हमारे सामने बेंच पे रखेंगे, डेस्क पे, और उसको ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ये पूछना है कि ऑब्जेक्ट सबका सेम होता है क्या, तो हाँ, सबका ऑब्जेक्ट सेम होता है। मतलब टमाटर है तो सबको टमाटर मिलेगा, मिर्ची है तो सबको मिर्ची मिलेगी। अगला सवाल सेक्सी बॉय का है कि CET के सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र में ही होंगे या कहीं और भी। तो CET के सेंटर सिर्फ महाराष्ट्र में ही होंगे। GRV 1798 ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है कि एग्ज़ाम के वक्त बैग में कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी है। तो मैंने इसके लिए पहले ही बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें। क्वेश्चन इज फ्रॉम स्केची सैंडी, ही इज़ आस्किंग वेदर वी कैन यूज़ ओनली कलर पेंसिल्स in 2D design and memory drawing. So no, in CET, image AAC CET, you can't use the color pencils actually. Janafao is there. There in the composition you can use color pencils. They only ask you to draw something in color pencils. GRV 1798 has asked, let the examiner see and cut the marks in exam. So particularly he is asking about memory drawing composition and object drawing. So in object drawing, of course, they will see the likeness. Is it alive, looking like real? That's what they see in the object drawing. So whatever you draw, shading should be so smooth, so nice, looking like dashing, and it should look very real. Otherwise they will cut the marks. The memory drawing, next thing, the memory drawing. In memory drawing they see the figures, the proportions, the overall composition and use of watercolor, as well as the use of perspective. So overall means it should look presentable, good, and with awesome and stunning figures. That's what they look. Otherwise they will cut the marks. Nitish has asked JJ स्कूल ऑफ आर्ट की मेरिट लिस्ट कैसे लगती है। तो जैसे आप एग्ज़ाम दोगे CET की, उसके बाद रिज़ल्ट वो डिक्लेयर करेंगे CET सेल। रिज़ल्ट में जैसे आपके मार्क्स आए, फिर आपको ऑप्शंस दिया जाता है कि कौन कौन से कॉलेजेस है, आपको प्रेफरेंस वाइज कॉलेजेस सिलेक्ट करने होते हैं। आपने जो कॉलेज सिलेक्ट करे हैं, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो आपने सिलेक्ट किया है वो कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आपके मार्क्स उस कॉलेज के लायक है तो, अगर नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शंस का विचार किया जाएगा, फिर तीसरे ऑप्शंस का। इस तरह से जो आपको अगर जो उनको ठीक लगता है वो कॉलेज आपको दिया जाता है। मंजुनाथ मंजू हैज़ आस्क्ड the question, JJ Institute of Applied Art has a good placement or not? Yes, of course it is having very good placement,
Even you can see in the industry of this entertainment and film and graphics and design, half of the professionals working, they are from JJ School of Applied. So this is done for the day. I guess I have tried to answer and satisfy your doubts. If any question is there in your mind, you can comment anywhere in YouTube comment box. I am always there. I will be ready to answer you. Thanks for watching this video, and this is kind of first Q&A. I was a little bit nervous and like facing the camera is a little bit difficult for me. Thanks for watching the video and have a great day.